10वां अध्याय भगवान का विभूति योग है, भगवत गीता का। 11वां अध्याय विश्व रूप योग है। ये अपने प्रभु के सामर्थ्य को समझ लिया, जान लिया। किन्होंने जाना? प्रहलाद जी महाराज, कि जिनके चुटकी बजाते अनंत कोटि ब्रह्मांड बनता है, ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं, ये सृष्टि बनता है। ये मूर्ख हिरण्यकश्यप जो मेरे पिता स्वरूप है मुझे डरा रहा है कि उनसे अलग हो जा। अरे तेरा औकात क्या उनके सामने? और उन्होंने दिखा दिया। हिरण्यकश्यप अपनी पूरी ताकत लगा दिया, औकात लगा दिया। पहाड़ से पटका, हाथी के नीचे उनको कुचलवाया, समुद्र में डुबाया, काले नाग के बीच में रखा, अग्नि में डलवाया। एक रोम भी टेढ़ नहीं कर सका प्रहलाद जी महाराज। यह सामर्थ्य भगवान का जो भी समझे, मीराबाई समझे, निर्भीक हो गई। विभीषण जी महाराज समझे, हनुमान जी रावण को धिक्कार रहे हैं। अरे मूर्ख, तू पूछ रहा है मैं कौन हूं? अरे जिसके अंश मात्र शक्ति पाकर तो तीनों लोगों को डरा रहा है, कब्जा कर लिया। मूर्ख, मैं उनका दूत हूं। जिनके डर से काल डरता है, सुन रावण, तो पूछ रहा है मैं निर्भीक क्यों हो? जो अपने स्वामी का सामर्थ्य जान गया, जिसको पता है उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं संभव है, जो तू पाया कहने कहीं उनकी मर्जी थी। मैं उनका आश्रित हूँ, मैं उनका दूत हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मुझे कौन डरा सकता है? रावण समझ गया तारनहार आए हुए हैं। पहले वो आइडिया उसको था, फिर भी जो लीला करना था किया। अहंकारी था, सुना नहीं, तमोगुणी था, या फिर मान ले को लीला ही करने हैं भगवान के साथ। आप अपने भगवान को जितना जानेंगे उतना आपको भरोसा बढ़ेगा। और जानने का एक उपाय है, सत्संग में आइए, भगवान की कथा सुनिए। बिनु विश्वास न हरि कथा, तेह बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होइए न दिल अनुराग। आपके मन में जो महिमा बैठा हुआ है, पैसे वालों का, किसका पैसा है? उसका दिया हुआ। पद वाले का, और धनवान, विद्वान, गुणवान, देवी देवता, सब चुटकी पर भगवान के नाचते हैं। हे अपन्य देवता भक्ता, ये जनते सदान्विता, ते पिमामि व कौन्ते जनते विधि पूर्वक, हम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तुम आप अभिजानन्ति तत्त्वेनास्मन्ति। जितने देवी देवता पूजा पाठ यज्ञ देख रहे हो, सब मेरे अंश हैं। लोग उनका पैर पकड़ के मांग रहा है, वो खुश हो जाएंगे तो मेरा पैर पकड़ेंगे कि भगवान इसको दे दे। मेरे आदेश के बिना किसी को कुछ मिलेगा? जो मैं विधान बना दे उससे ज़्यादा औकात किसी देवी देवता का भी नहीं। ये पन्य देवता भक्ता, जो देवी देवता भी है ना, मेरी मर्जी के बिना किसी का कुछ नहीं कर सकते। उनका विधान है। क्यों? अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तुमाम अभिजानन्ति तत्त्वेनास्य बन्धे। केवल मैं ही भोक्ता हूँ। किसी को कुछ खिलाओ, उसके अंदर भी मैं ही बैठा हूँ। मैं सिर्फ तेरे अंदर परमात्मा स्वरूप नहीं बैठा हूँ, सारे देवी देवताओं के अंदर भी मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ। मेरे सिवा कुछ भी दूसरा नहीं है। मत परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मैं सर्वदा प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाइवा। जो है मेरा ही विस्तार है, तो मैं मेरा ही स्वरूप हो। सिया राम में सब जग जाए। एक स्टेज है, वहाँ आओगे समझ में आ जाएगा। बस स्टार्टिंग कीजिए। जैसे घर में कोई मालिक है, बच्चा मांगता है किसी से, नौकर चाकर से कि 2 रुपया दे दीजिए, दे दिया। तो नौकर उसी के मालिक पर निर्भर है, और यह लड़का उस मालिक का बेटा है, लेकिन नौकर से हाथ पसार रहा है, भाई से, बहन से, अड़ोसी से, पड़ोसी से। तो लोग इसको कुछ दे भी रहा है ना, तो मालिक के दिया हुआ। दुनिया में आप जो भी देख रहे हैं, जितनी देवियाँ हैं, जितने देवते हैं, उनके विभाग हैं। सरस्वती माता ज्ञान की शक्ति। अब माँ के शरण में गए, माँ देंगे, वही देंगे जो उनका विधान किया, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जहीं पर कृपा करे जन जानी, कबीर अजिर न चावहि वानी। भगवान की कृपा हो जाए किसी पे, अपने भक्त पे, वन पढ़ेगा मार कहना, तो सरस्वती माँ उसके हृदय में आकर और सब
जितना तरह के ज्ञान उसे दे देते हैं। मूढ़ से मूढ़ भगवान का भक्त कोई विद्वान हो जाता है। मीराबाई जी कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, आज उनका गाया हुआ जो पद है वो MA BA में पढ़ाई होता है। तुलसीदास जी, कबीरदास जी तो बोलते मैं कलम ही नहीं छुआ था, आज उनकी साखी बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। तो भगवान की जिस पर कृपा हो उस पर सारे देवी देवता की कृपा हो जाता है। इसी तरह दुर्गा जी हैं, उनकी योग शक्ति हैं, लक्ष्मी माता हैं, गीता माता हैं, भक्ति देवी हैं, और भी जो भी हैं जितने देवी देवता और सारे लोग, तो वो एक अंग है। तो कई जन्म में जो कहा जाता है कि वहाँ तक पहुँचना है, यही है। हनुमान जी का भक्ति किए तो मेरे भजन राम को भाव है, जन्म जन्म के दुख विसरावे, तो भक्ति मिल जाएगा राम जी के चरणों में। निष्काम भाव से आप सबको प्रणाम कीजिए, लगे रहिए। जिनके पास जाइएगा आप बोलिए कि मेरा कल्याण हो, वो आपको रास्ता देते चले जाएंगे। और जो जितना ऊंचा है ना, उनकी भक्ति उतनी सहज है। अब सबसे टेढ़ भक्ति के करें, अब जय गांव में भूत प्रेत का पूजा करता है, बड़ी टेढ़ भक्ति है। तानी सुन घर में आएगा तो उत्पात कर देगा घर में। सोखा बाबा, डाक बाबा, भूत बाबा, बरहम बाबा, कौन बाबा, गवड़ा है, सबके गवड़ा के रखे। उनसे श्रेष्ठ फिर यक्षों का, फिर भी टेढ़ है। अब आए देवी देवता, काली माँ है, दुर्गा माँ है, सब ये भी मंत्र प्रधान है। तानी सुन गलती किए ना, सब पूजा गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। जहाँ मंत्र उच्चारण में गलती हो गया, हवन की सामग्री गलत हो गया, ब्राह्मण देव का मंत्र उच्चारण गलत हो गया, महामृत्युंजय मंत्र है, तानी सुन गलत हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। तो इनसे ऊपर फिर आ गए हम लक्ष्मी नारायण। यहाँ कुछ ठीक है, यहाँ पे इस सात्विक रूप में आ गए, और ऊपर आ गए तो प्रभु के रूप में आ गए, आनंद ही आनंद। अनुराग भक्ति जो है वो जब आ गया आपके मन में, तो फिर धीरे धीरे आपका हर काम भक्ति में हो जाएगा। आप देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपका हर काम भक्ति में नहीं होगा, लेकिन जब भगवान की शरण में आ गए तो आपका हर काम में भक्ति में हो गया। अंतर समझते ना। अब जूठे मुँह आप शुरू कर दें महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना, गायत्री मंत्र पढ़ना, दुर्गा जी का मंत्र पढ़ना, पूजा करना, उनको देख कर पूछना खाइएगा, ठंडा करके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल बाल जूठे खिला रहे हैं, गोपियाँ उनको जूठा दे रही है, खा रहे, खिला रहे हैं। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, नीचे सबसे निचला श्रेणी है भूत प्रेत का, बीच में यक्ष राक्षस, छोटे छोटे देवी देवता, फिर ऊपर में बहुत सारे देवी देवता। लेकिन जब इन तीन त्रिगुणातीत होते हैं, हम ऊपर आते हैं कि प्रेममय भक्ति होती है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप तप वैराग विरागा। चाहे जितना कोई जप तप वैराग और जो पूजा पाठ करना कर ले, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप तप विरागा। लेकिन जब तक प्रेम नहीं आएगा प्रभु नहीं मिलेगा। तो जब आप जप तप करें व्यर्थ नहीं है, ये उपाय है। जैसे कोई खूब खेत कोड़ रहा हो, खूब कोड़ रहा है, कहा जाएगा उससे बीज डालोगे तभी ना फसल होगा। तो बीज हुआ भक्ति प्रेम, ये आपके जीवन में आ गया, मस्ती आ गया। कोई व्यक्ति सत्संग कर रहा हो 50 साल से, अब फसल है सब चीज़ में, और कोई आजे आया और उसको भगवान अच्छा लगने लगे, आह बड़ा सुंदर है प्रभु, आहा, और उनका ध्यान कर रहा है, याद कर रहा है, तो समझ रहे हैं वो 50 साल से सीनियर हो गया। 50 साल से कोई कर्मकांड कर रहा है, पूजा पाठ जाप ताप ये वो, लेकिन प्रेम नहीं है, माथा तो टिक रहा है, प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही। लेकिन एक आता है पहला दिन और देखते नीचे जाता है, आहा कितने सुंदर है, आप ही मेरे हो, आहा, सोते जागते उठते बैठते ध्यान में वो है, वो भाग कहाँ गया, एकदम पास में आ गया। तो इसलिए भक्ति में कितना समय लगेगा यह कोई घोषणा नहीं कर सकता है। यह डिपेंड्स करता है आपकी श्रद्धा पर, यह डिपेंड्स करता है आपकी भक्ति पे, आपकी चाहत पे। जितना आपके अंदर में भक्ति भाव है,
चाहते हैं आपको भगवान मिलेंगे। इसलिए सब लोग, इसीलिए हम लोग आरती गाते हैं, पूजा पाठ कथा, कि भगवान के स्वर में आकर्षण हो, ये पता चले कि यही भगवान है, यही स्वामी है, तो श्रद्धा जग जाएगा। हम जिसको बड़का मानते हैं ना, उसी में हमारी श्रद्धा जगती है। श्रद्धा जग गया, प्रेम हो गया, प्रेम हो गया तो बेड़ा पार हो गया। प्रेम से वृंदावन। 10वां अध्याय भगवान का विभूति योग है भगवत गीता का। 11वां अध्याय विश्व रूपी योग है। ये अपने प्रभु के सामने